क्या सीखा था? कृतज्ञता। कृतज्ञता का आप अभ्यास करना है। आप जब भी कार चलाएं, जब भी पैरों से चले, तो हर चीज को धन्यवाद देते हुए चले, है ना। आपकी खुशी के लिए धन्यवाद, आपके जीवन के लिए धन्यवाद, आपके सद्भाव के लिए धन्यवाद, आपके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद। हर चीज को आपको धन्यवाद देना है, तो आपकी जिंदगी में कृतज्ञता बढ़ जाएगी। और जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकते। तो हर वक्त अपने माइंड में धन्यवाद धन्यवाद चलते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि हम कभी भी नकारात्मक नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, देखिए कितना शानदार जबरदस्त चीज आप सीखने वाले हो दोस्तों। इससे बस आपके सपने यूं सच हो जाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, अगर आपने उसे फॉलो करना चालू कर दिया। खेल की कुंजी। अब खेल क्या करना, खेल की कुंजी क्या है, चाबी क्या है? अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। किसी भी चीज के बारे में बेहतर अच्छा महसूस करने का क्या? अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी क्या मेरी? अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करें। कल्पना, देखो इंसान कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, वो खराब सोच सकता है तो अच्छा भी सोच सकता है। ठीक है ना। खेल इजाद करे और उन्हें खेले। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती है। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है, और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ खेलें। आपकी कल्पना का उपयोग अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता या परवाह ही नहीं होती कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविक है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। कैसे खेलें? छोटे बच्चे को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। आप कैसे खेलें? वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें, उस पर यकीन करें। आइए यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर दी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा। लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और आपको जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर दी फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है। देखो क्या कल्पना की है कि मेडिकल के जितने भी स्टाफ है वो आपकी प्रशिक्षक टीम है, जो हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर दी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। देखिए सच्ची स्टोरी है ये, है ना। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग क्या थे कि वो बीमार हो गए थे और गंभीर बीमारी हो गई थी और बचने की संभावना भी 40% थी, लेकिन वो एक रेस जीतना चाहते थे, साइकिल चालक बनना चाहते थे। तो उन्होंने यही कल्पना करते रहे उस समय भी कि मैं साइकिल चालक हूँ, रेस जीत रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। और वो ठीक भी हुए और लगातार 7 साल तक रेस जीते हुए। तो हमें आइए अब आगे देखते हैं क्या होता है। आइए अब हम ये मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के
मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपने की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सोस्टोव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप ये खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा और अंततः यह हो जाता है। यह कमाल अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था, जब 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितारे बने। तो देखिए, ये भी एक सच्ची स्टोरी है। तो किस तरह से उन्होंने खेल खेला और किस तरह से वो विजेता बन गए, वो सच में हॉलीवुड के स्टार बन गए। तो इसी तरह से आपको भी ये आपको लेकिन जीवन में देखो होता क्या है, हमें यही पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या, है ना। आपका उनकी कल्पनाएं थी कि मुझे ये स्टार बनना है, मुझे ये करना है, मुझे साइकिल चालक बनना है, मुझे दुनिया में नाम कमाना है। तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको यही नहीं पता आपको क्या चाहिए। और हम तो बल्कि गलत गलत सोच के गलत चीजें और जिंदगी में ले आते हैं, गलत चीजों की कल्पना करते रहते हैं। तो चीजें कौन सी आई हमारी जिंदगी में बताओ, फिर कहते हैं कि हमारी तो भाग्य खराब है, हमारा तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो गलत ही गलत होता है, मैं तो कितना भी कर लूं, मेरा तो कहीं कोई एहसान ही नहीं मानता, कहीं कुछ भी। ये सब बातें जब आप बोलते हो तो ये सब बातें सच होती है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्या है एग्जाम्पल, कल्पना करें आप महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था, आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टि भ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं, उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्द ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद अल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो एम, एप, एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लुओरोसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो या रिमोट कंट्रोल हो या अन्य कोई आविष्कार हो। तर्क आपको इस आपकी आप मोटापा कम करना चाहते हैं, शरीर को छरहरा बना करते, वैसी चाल अभी चलें, वैसे अंदाज में अभी बात करें, ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाह, इसके अपने पास होने पर आप